चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के सिलसिले में नेशनल स्टेडियम कराची में रेनोवेशन और अपग्रेडेशन का काम जारी है। 3 मैचेस की मेज़बानी करनी है, इंक्लूडिंग दी ओपनिंग सेरेमनी एंड दी ओपनिंग मैच नेशनल स्टेडियम कराची को। और इस सिलसिले में स्टेडियम के अंदर वो इनक्लोजर्स जहां पर सीढ़ियां थीं, जीने थे, यानी प्रॉपर चेयर्स मौजूद नहीं हैं, वहां पर काम शुरू कर दिया गया है चेयर्स लगाने के लिए। ओवरऑल स्टेडियम की आउटलुक बेहतर करने के लिए भी बहुत से इकदाम किए जा रहे हैं। ना सिर्फ कुर्सियां लगाई जा रही हैं, बल्कि स्टेडियम की बाहर पार्किंग बनाई गई है। स्टेडियम के अंदर रेस्ट रूम्स या वॉशरूम्स जो हैं उनको बेहतर करने के लिए बहुत सा काम किया जा रहा है। आज की ताज़ा तरीन रेनोवेशन अपग्रेडेशन अपडेट में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आपने क्रिकेट कहानी बाय नोमान यानी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए जनाब। आज की वीडियो में बहुत सी एक्सक्लूसिव अपडेट्स जो हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले नेशनल स्टेडियम कराची में जो जंगले लगे होते थे, यानी जो फेंसेस इंक्लोजर्स के बाहर लगे होते थे, वहाँ शायकीन क्रिकेट का बड़ा गिला रहता था कि वहाँ से उन्हें मैच जो है वो नज़र नहीं आता। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन फेंसेस को ख़त्म तो करने का फ़ैसला नहीं किया, लेकिन उन फेंसेस को, उन जंगलों को तब्दील करने का फ़ैसला जो है वो ज़रूर कर लिया गया है। और उनकी जगह ये जो भी आप जंगले देख रहे हैं, ये स्टेट ऑफ द आर्ट स्ट्रक्चर हैं, ये स्टेट ऑफ द आर्ट किस्म के जो नए जंगले हैं वो लगाए जाएंगे, क्योंकि अभी जो है वो यहाँ पर ट्रेंच नहीं बनाई जा सकती। इसी वजह से जो है वो फ़िलहाल इस किस्म का जो है वो नए जंगले लगाए जा रहे हैं नेशनल स्टेडियम कराची। इसके अलावा जनाब अब बात कर लेते हैं जो नई बिल्डिंग बन रही है, प्लेयर्स पवेलियन बिल्डिंग कह लें या हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस कह रहे हैं, उस बिल्डिंग के हवाले से आपके साथ अपडेट शेयर करते हैं। आप देख रहे हैं कि 4 फ्लोर, ग्राउंड प्लस 4 फ्लोर जो हैं वो स्टील स्ट्रक्चर बिल्डिंग के रेडी कर दिए गए हैं। फर्स्ट फ्लोर पर गैलरी भी जो है वो आपको दिखाई दे रही है, तैयार है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ फ्लोर यानी तकरीबन चारों फ्लोर्स की जो गैलरी है, 3 फ्लोर्स की गैलरी तो मुकम्मल तौर पे तैयार है, और उसके ऊपर जो गैलरी आप देख रहे हैं वहाँ पर एक्सटेंडेड गैलरी अभी बनाए जाने का काम बाकी है। फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जनाब यहाँ पर प्लेयर्स पवेलियन, होम और अवे टीम के हिसाब से प्लेयर्स पवेलियन जो है वो बनाया जाएगा, और प्लेयर्स डाइनिंग एरिया, प्लेयर्स पवेलियन, ये तमाम तर चीज़ें इस फर्स्ट फ्लोर पर बनाई जाएंगी। ये थोड़े क्लोज इन विजुअल्स मैं आपको इस फर्स्ट फ्लोर के दिखा दूं। इसके अलावा ऊपर आप चले जाएं, सेकंड, थर्ड और फोर्थ फ्लोर, इन तीनों फ्लोर्स के ऊपर हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस होंगे। यानी आईसीसी के किसी भी टूर्नामेंट के लिए ये बड़ी रिक्वायरमेंट होती है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जानिब से कि आपको हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस जो हैं वो इंक्लोजर्स के अंदर, जो ग्राउंड है उसके अंदर होना ज़रूरी है, क्योंकि आईसीसी के जो तमाम तर टिकटिंग पार्टनर्स हैं या जो भी स्पॉन्सरशिप्स हैं उनके लिए इस मेक श्योर जो है वो इस चीज़ को करवाया जाता है कि जो हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस हैं वो रेडी किए जा सके। तो यहाँ पर काम आप देख रहे हैं कि ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल है। अब इस बिल्डिंग के अंदर बाकी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका काम पेंडिंग है। फॉर एग्जांपल आप फर्नीचर देख लें, उसका काम पेंडिंग है, या बाकी फिनिशिंग का जो काम है वो इस बिल्डिंग के अंदर पेंडिंग है। एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि बाय द एंड ऑफ या बाय मिड जनवरी जो है वो फिनिशिंग का काम स्टार्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि पेंट वगैरह करना है, इंक्लोजर्स के अंदर पेंट करना है, इस बिल्डिंग के अंदर पेंट होना है, बाकी रेस्ट रूम्स बनने हैं, बाहर पार्किंग बननी है। तो बहुत सा ऐसा काम है जो नेशनल स्टेडियम कराची में पेंडिंग है, और लोगों के भी जो कंसर्न्स हमें कमेंट सेक्शन में नज़र आते हैं कि जी नहीं काम नहीं हो सकता या वक्त बहुत कम है, वो कंसर्न्स बिल्कुल जायज़ हैं। लेकिन अब चूँकि स्केड्यूल जो है वो अनाउंस हो गया है और अब ये पता लग गया है कि ओपनिंग मैच जो है वो पाकिस्तान न्यूजीलैंड का मैच इसी वेन्यू ने होस्ट करना है, फिर जो लेज़र शो है वो इस वेन्यू ने होस्ट करना है, तब जो है वो अब तो काम के सिलसिले में लोग यही कह रहे हैं कि जल्द से जल्द इस काम को मुकम्मल करना चाहिए। अब आ जाते हैं जनाब जनरल स्टैंड्स, जनरल इंक्लोजर्स, जहां आम बंदे ने बैठकर मैच देखना है, वहां के कुछ विजुअल्स जो हैं वो आपके साथ शेयर कर लेते हैं। ये इंतखाब आलम इंक्लोजर है, या उसके साथ वाले जो भी इंक्लोजर्स हैं, यहाँ पर बैठने के लिए कुर्सियाँ जो हैं वो मौजूद नहीं हैं। इनसे रिलेटेड बड़ी अपडेट ये है कि यहाँ पर चेयर्स जो है वो नई इंस्टॉल की जाएंगी। आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड अपनी स्क्रीन पर कि जो चेयर्स की सेटिंग है वो बनना शुरू हो गई है, यानी चेयर्स किस अरेंजमेंट में लगाई जाएंगी, किस अरेंजमेंट में यहाँ पर इंस्टॉल होंगी, वो सेटिंग जो है वो कदरे बनना शुरू हो चुकी है। लेकिन अभी सुनने में आ रहा है कि चेयर्स इंपोर्ट जो है वो नहीं हुई अब से कुछ दिन तक, यानी जो कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर है उसकी चेयर्स तो 15 जनवरी तक आएंगी, और मोस्ट प्रॉब्ली इसकी यहाँ की जो चेयर्स हैं वो भी लगभग 10 से 15 जनवरी तक ही अराइव होंगी, और उसके बाद ये चेयर्स जो हैं वो लगना शुरू होंगी नेशनल स्टेडियम कराची में। तो बहुत ज़्यादा कंसर्न था जनाब आम बंदे से रिलेटेड कि वो कि नई बिल्डिंग के या प्लेयर्स पवेलियन बिल्डिंग के सिर्फ राइट साइड पर मौजूद इंक्लोजर्स में ये चेयर्स नहीं लगेंगी, लेफ़्ट साइड पर भी जो इंक्लोजर्स जो हैं दिखाई दे रहे हैं, बारी इंक्लोजर हो गया या जिस तरह और भी इंक्लोजर्स हैं, वहाँ जहाँ कुर्सियाँ नहीं हैं वहाँ पर भी सिटिंग अरेंजमेंट जो है वो प्रॉपर बनाया जाएगा। यानी ये जो नई बिल्डिंग है इसके लेफ़्ट साइड पर भी इंक्लोजर्स हैं, वहाँ पर भी सिटिंग अरेंजमेंट बनाया जाएगा। बाकी जो जंगलों से रिलेटेड है बात, क्योंकि हमने भी देखा है, मैंने खुद नेशनल स्टेडियम कराची बहुत दफ़ा विज़िट किया है, मैचेस भी कमेंट्री या PSL के
सिलसिले में बहुत ज़्यादा दफ़ा जाना हुआ है। तो एक चीज़ बहुत ज़्यादा इशू रहती है नेशनल स्टेडियम कराची में, दैट इज़ द व्यूइंग एक्सपीरियंस। यानी बहुत बड़े-बड़े जंगले लगे हुए हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे आप कैद होकर मैच देख रहे हैं। तो उन जंगलों को ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये बड़ा फ़ैसला किया है कि जंगलों को रिप्लेस कर दिया जाएगा थोड़े मुहज़्ज़ब, थोड़े छोटे जो जंगले हैं उनके साथ। और उसका फ़ायदा जो है वो ऑब्वियसली यही होगा कि अगर आपने मैच देखना भी है, आप स्टेडियम आ भी रहे हैं मैच देखने के लिए, तो कदरे बेहतर व्यूइंग एक्सपीरियंस जो है वो आपको मिलेगा नेशनल स्टेडियम कराची। तो ये कुछ नया जो डिज़ाइन फाइनलाइज़ किया गया है, अब से 2 से 3 दिन पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन रज़ा नकवी ने दौरा किया था नेशनल स्टेडियम कराची का। तब उन्हें ये डिज़ाइन दिखाया गया और उन्होंने ये डिज़ाइन जो है वो अप्रूव किया है कि अब ये जंगले जो हैं वो लगाए जाएंगे। ओवरऑल अब सुनने में आ रहा है कि जो ट्राई सीरीज़ है वो यहाँ पर शिफ्ट की जा रही है, मुल्तान से कराची ये ट्राई सीरीज़ जो है वो शिफ्ट कर दी जाएगी। और ये कुछ जंगले वंस अगेन हैं तो बहुत एक्सटेंडेड, बहुत बड़े, उनकी हाइट भी जो है वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन अब इट इज़ व्हाट इट इज़। अब ये चीज़ भी बर्दाश्त करनी है कि पुराने जंगलों से तो ऑब्वियसली ये नए बेहतर हैं। तो ये जनाब नेशनल स्टेडियम कराची की ताज़ा तरीन विजुअल्स और ताज़ा तरीन रेनोवेशन और अपग्रेडेशन अपडेट थी। काम यहाँ भी तेज़ी से चल रहा है, लेकिन वंस अगेन टाइम कंस्ट्रेंट है, वक्त बहुत ज़्यादा कम है, मुकाबला बहुत ज़्यादा सख्त है। चैम्पियंस ट्रॉफी के चूँकि 3 मैचेस की मेज़बानी ऑलरेडी मिल गई है और इसके अलावा सुनने में यही आ रहा है कि एक स्टेट ऑफ द आर्ट ओपनिंग सेरेमनी जो है वो भी होस्ट करनी है नेशनल स्टेडियम कराची ने। तो क्रिकेट कहानी बाय नुमान, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। अगर आपके कुछ सवालात हैं तो कमेंट सेक्शन में अपने सवालात भी लिख दीजिए। आज इससे पहले हमने जो लाहौर का कज़ाफ़ी स्टेडियम है वहाँ की काम की अपडेट जो है वो आपसे शेयर की है। अब अगली वीडियो रावलपिंडी के हवाले से देंगे। तो कोशिश कर रहे हैं कि तमाम तर फ्रॉम द आउटसेट हर किस्म की एक्सक्लूसिव अपडेट्स आपके साथ शेयर करें। आपका ताउन भी दरकार है, आप भी जो है वो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप किस किस्म का जो है वो काम एक्सपेक्ट कर रहे हैं नेशनल स्टेडियम कराची से। और सबसे बढ़ के अगर आप कराची से ये वीडियो देख रहे हैं तो चैम्पियंस ट्रॉफी में आपने ज़रूर जाना है मैचेस देखने के लिए। पाकिस्तान में 29 साल बाद कोई आईसीसी का इतना बड़ा टूर्नामेंट जो है वो पाकिस्तान होस्ट कर रहा है। तो वी आर एक्सपेक्टिंग रावलपिंडी, लाहौर, कराची तीनों वेन्यूज़ पर हाउसफुल जो है वो जाएगा और अच्छे और एक्साइटिंग मैचेस जो हैं वो देखने को मिलेंगे। तो ये जनाब कराची के नेशनल स्टेडियम से लेटेस्ट रेनोवेशन अपडेट है। मेन बिल्डिंग में या सामने की जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं वहाँ पर काम चल रहा है और जैसे ही काम की मज़ीद कोई डेवलपमेंट, कोई और शक्ल निकल के सामने आती है, कोई और चीज़ जो है वो काम की निकलती है, तो तमाम तर एक्सक्लूसिव अपडेट्स जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो में फिर आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।